आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 39। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़। अब सबसे पहले आता है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन भी हो रखी हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि साइज़ के बेस पे हम कैसे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। स्मॉल स्केल से जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड्स, और छोटे स्केल में होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेरेटिव। लार्ज स्केल होती हैं, बड़ी बड़ी बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बड़े मशीनरीज लगती हैं, और उनका जो साइज़ होता है लैंड का वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है और टेक्नोलॉजी लगती है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में लगती है क्योंकि लार्ज स्केल है। नंबर ऑफ वर्कर्स जो होते हैं इसमें बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल, ठीक है। जैसे हो गया, आप अगर एग्जांपल देना चाहें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग हो गया, बास्केट वेविंग हो गया, पोट्री हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, स्केल वेविंग हो गया, ये सारे स्मॉल स्केल है। लेकिन अगर बात करी जाए लार्ज स्केल की तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे रिलायंस हो गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें सब क्राइटेरिया वो हैं कि उसकी सिम भी है और नेटवर्क्स भी हैं और क्या हैं, वहाँ उन्होंने एक प्रोडक्ट भी रख रखे हैं खाने पीने के, ठीक है। ये सारे क्या है, उन्होंने लार्ज स्केल पे वो काम करते हैं। स्मॉल स्केल पे कि बस एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप भी बहुत टाइप की होती है, अगर आप आगे जाके कॉमर्स लोगे तो आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, जॉइंट सेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो प्राइवेट जैसे हम लोग होते हैं ना, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं वो कम करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री होगी प्रॉफिट के लिए काम करती है, टाटा इंडस्ट्री, महिंद्रा इंडस्ट्री, ये सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अपने टर्नओवर देखती हैं। लेकिन पब्लिक इंडस्ट्री की बात करी जाए, जो गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी रखती है, या तो उसके अंदर 51% शेयर होता है किसी कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, या तो वो पूरी ही गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। उसके रूल्स रेगुलेशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है जिसके अंडर वो काम करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोस्टिक हो गया, लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जॉइंट सेक्टर हो गया जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आकर अपनी प्रॉपर्टी को लगाते हैं। लाइक अगर मैंने एक लैंड ख़रीदा है, मैंने अकेले ने नहीं ख़रीदा, मेरे साथ दो तीन लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर ख़रीद लिया लैंड। हम सब ने पैसे जोड़े और एक लैंड ख़रीद लिया, तो वो क्या हो गए, हम उस लैंड के जॉइंट ओनर्स हो गए, ठीक है। हम क्या हुए, उस लैंड के जॉइंट ओनर्स हो गए। अगर मैं दोबारा समझाती हूँ, एक लैंड है, उसे हम सब खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अकेले मैं ही खरीद लूँ, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्हें बोला कि तुम इतने इतने पैसे दो और हम एक लैंड खरीद लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पैसे लिए और जो मैं लैंड का मालिक था उसे दे दिए, लैंड ओनर को, और फिर उसने हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। तो वो मेरे नाम नहीं होगी, वो सबके नाम होएगी, और उन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंट ओनर कहते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स को हम क्या कहेंगे, जॉइंट ओनर कहेंगे। तो ये होती है जॉइंट सेक्टर में, कि जब हम ऐसे कोई लोग होते हैं मिलकर क्या करते हैं, अब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया कि ओन्ड और ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ, ठीक है, इन सब से होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दे रखा है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव है, ठीक है। और ये जो है सुधा डेयरी, ये भी कोऑपरेटिव है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और आप अपने आसपास जो भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स दे सकते हो। तो ये था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पूरा, ठीक है, ये आप लिख दोगे। चाहे आप ये पूरा ही लिख देना, पॉइंट्स में लिखना तो आपको जल्दी भी याद हो जाएगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव करने का, एक रिप्रेजेंटेशन करने का आपका आंसर बहुत ही अच्छा होता है जब आप पॉइंट्स में लिखते हो उन्हें, ठीक है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये रहा प्राइवेट सेक्टर, ये रहा पब्लिक सेक्टर। आप
इसकी डेफिनेशन भी लिख दोगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे, ठीक है। 1-2 पॉइंट में लिखना, टेबल फॉर्म में बनाना तो अच्छा भी लगेगा। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एनी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे सुधा डेयरी है तो मैंने इसी का एग्जांपल ले लिया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हो अपने आंसर में, 3rd नंबर वाले आंसर पे, ठीक है। क्या है, द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 1983 में वो आई थी कंपनी, और कहाँ की है, बिहार गवर्नमेंट की है। और द कोऑपरेटिव फैसिलिटीज़ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग मार्केटिंग ऑफ डेली प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट जो होते घी दूध हो गया ये सब ऑफ सुधा, प्रोवाइड एजुकेशन टू द यूनियन ऑफ सक्सेसफुल, मतलब अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ पर लेके जाते हैं, एजुकेशन के लिए लेके जाते हैं, और कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा वो एनिमल्स केयर के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।